हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नरेशन के 5वां दिन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। आज फिफ्थ डे है नरेशन का। अभी 4 हम लोग टॉपिक उससे रिलेटेड पढ़े हुए थे और 4 दिन हो चुका है। आज 5वां दिन है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ताकि ये आज का समझ में आ पाएगा। और सबसे पहले आज पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें। हम बता चुके थे कि नरेशन को बनाने के लिए हमें जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में होता है तो 3 चीज को बदलना होता है, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पर्सन कैसे बदला जाता है ये हम बता चुके थे। टेंस कैसे बदलते हैं ये भी हम पढ़ा चुके थे जस्ट पिछले वाले वीडियो में। और आज हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस होता है तो दिस का दैट हो जाता है, दिस होता है दिस का दोज हो जाता है, हियर का देयर होता है, नाउ का देन होता है, एगो का बिफोर होता है, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, नेक्स्ट का द फॉलोइंग और यस्टरडे का या लास्ट डे, यस्टरडे हो या लास्ट डे हो, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। आप दोनों लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे लिखिए या द डे बिफोर लिखिए। या अगर यहाँ पे डे नहीं रहे, सपोज दैट यहाँ मंथ आ जाए, यस्टर मंथ, लास्ट मंथ, तो जहां पे हम डे लिखे हैं वहां पे मंथ होगा द प्रीवियस मंथ या द डे सॉरी द मंथ बिफोर। या अगर यहाँ पे वीक रहे तो आप उसी प्रकार जिस प्रकार डे आप लिखे हैं वहां डे नहीं लिख करके आप क्या लिखेंगे, वीक। तो बिल्कुल बस आप ये याद कीजिए कि लास्ट का द प्रीवियस होगा, यस्टर का द प्रीवियस होगा, और डे रहेगा तो डे लगा देंगे, मंथ रहेगा तो मंथ लगाएंगे, वीक रहेगा तो वीक लगाएंगे, और द डे बिफोर। जब बिफोर का यूज करेंगे तो डे पहले आएगा, जब प्रीवियस का यूज करेंगे तो डे बाद में आएगा। यानी इसके लिए हम लोग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रीवियस से बनाने का, द प्रीवियस से बनाए। अगर आपकी इच्छा हो बिफोर से बनाने का तो बिफोर से बनाए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टुमारो। टुमारो का जो होता है द नेक्स्ट डे होता है या ऑन द मोरो होता है। और यहाँ भी दो है, या तो आप ऑन द मोरो लगाएं या तो द नेक्स्ट डे लगाएं। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज दैट टुमारो का द नेक्स्ट डे या ऑन द मोरो। अब नेक्स्ट देखिए, अ डे बिफोर यस्टरडे का 2 days एगो होता है, या अ डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम होता है, और कम का गो होता है। अब आप सोचेंगे कम तो वर्ब है और हम बता रहे हैं किसके अंतर्गत, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। तो कम जो होता है ये मेन वर्ब का भी काम करता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी। हम आपको बताएंगे एग्जांपल में किस परिस्थिति में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा और किस परिस्थिति में ये मेन वर्ब का काम करता है। सबसे पहले आप देखिए जो हम लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलने का नियम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी कभी भी कोई भी क्वेश्चन में इधर वाला पार्ट जब देता है तो दाहिने वाला पार्ट में बदल देते हैं, लेकिन अगर ये सब रूप देगा तो आप इस रूप में नहीं बदलिएगा। दिस का दैट होता है लेकिन दैट का दिस नहीं होगा। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दैट दिया हो तो दैट का दैट ही होगा, दिस दिया हो तो दिस का दिस ही होगा, देयर दिया हो तो देयर का देयर ही होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि देयर है तो हेयर कर देंगे, ऐसा नहीं। हेयर होगा तो देयर होगा, दिस होगा तो दैट होगा, दिस होगा तो दैट दोज होगा, नाउ होगा तो देन होगा। अर्थात लेफ्ट वाले को राइट वाले में बदलते हैं लेकिन राइट वाले को लेफ्ट वाले में नहीं बदलते हैं। लेफ्ट वाले को राइट में बदलते हैं लेकिन राइट वाले को लेफ्ट वाले में नहीं बदलते हैं। लेफ्ट वाले को ध्यान से आप याद कर लेंगे कि लेफ्ट वाला ये सब रूप है और कौन से रूप का क्या होता है। अगर क्या होगा तो उसका क्या बदला जाएगा, आप बेहतर तरीके से याद कर लें। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब जो हम बोले हैं, अभी आपको बोले हैं कि ये सब बदल जाएगा इस रूप में, ये सब बदल जाएगा, ये सारा का सारा बदलेगा इस रूप में। लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी हम इन सब फॉर्मेट को इस रूप में बदलेंगे। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो ये जो फॉर्म रहेगा इसी फॉर्म में रहेगा, नहीं बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हम इसको इसी रूप में रखेंगे, इसको इस रूप में
नहीं बदलेंगे। और यदि इधर वाला रूप दे दे, इधर वाला रूप, तो प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हम सेम फॉर्म उतार देते हैं। यानी दाहिना वाला भाग आएगा तो कोई बदलाव नहीं, दाहिना वाला भाग आएगा तो कोई बदलाव नहीं, हम बिल्कुल सेम फॉर्म में उतार देंगे। यदि कब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये सब जैसे देगा ना तो हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, लेकिन ये सब जो है कभी कभी बदलता है और कभी कभी नहीं बदलता है। तो ये सब बदलेगा कब, ये सब बदल जाएगा इस रूप में कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, और ये सब नहीं बदलेगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो। और सबसे पहले आपको ये दिक्कत हो रही होगी रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या बता रहे हैं, तो आप फर्स्ट क्लास से सारे वीडियो को देखते जाएं, तभी आपको समझ में आ पाएगा। कोई भी चीज जो है अगर शुरू का आप नहीं पढ़े हैं तो आगे दिक्कत होगी, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप बिल्कुल पढ़ें। और ये क्लास 5 है, आज जो है क्लास 5 है। और चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं he said comma inverted comma I can do this work, I can do this work। अब जरा ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले हम बताए थे कि नरेशन को बनाने से पहले आपको मुलाकात करना है किससे, रिपोर्टिंग वर्ब से। सबसे पहले आप जाके किससे मिलिएगा, सबसे पहले आप मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब से। और रिपोर्टिंग वर्ब के फेस को देखिएगा, इसके फेस को देखिए, ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, ये पास्ट में है। और जब ये पास्ट में होगा तो हम समझ चुके कि हमें 3 चीज बदलना होगा, एक पर्सन, एक टेंस, और देखिए अब आपको दिस दिखाई दे रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम बताए थे कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है ये सब बताया जा चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं बाहर वाले को, और रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं अंदर वाले को। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को, और रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं बाहर वाले को। तो रिपोर्टेड स्पीच में ही वो तीनों चीज बदला जाता है, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन वो तीनों चीज कब बदला जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम बताए थे कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में रहेगा वो सबका सब पर्सन होता है, और जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आएगा उसे हम टेंस मानते हैं। तो कैन और डू है तो कैन होगा टेंस, यहाँ डू भी वर्ब है लेकिन डू को टेंस नहीं मानेंगे। और आपको बताए थे कि हर वाक्य में पर्सन टेंस बिल्कुल रूप में आता है, पर्सन आएगा, टेंस आएगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसलिए कभी कभी हम लोग को ये पहचान में नहीं आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं है। तो इसलिए अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, ये जितना सारा है आप इसको याद कर जाइए। ये जो लिखे हैं दिस हेयर, नाउ, एगो, टुडे, टुनाइट, जो भी है आप इसे याद कर जाइए। इसमें का कोई भी वर्ड सेंटेंस में रहेगा तो समझ जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इसमें से कोई भी वर्ड नहीं रहेगा तो समझ जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये आपको इसमें से कोई भी दिखाई देगा तो समझिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और नहीं होगा तो समझिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। अब जरा देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। ही सेड का सेडी होगा, इन्वर्टेड कॉमा का दैट। यहाँ तक तो सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाते हैं, दैट। दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन क्या यूज करते हैं, दैट। चलिए हम लोग बनाते हैं। आई जो है कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हो गया। टेंस हम लोग पढ़े थे कि कैन का कुड हो जाता है, कुड हो गया। और जो बदलना है उसी से मतलब है, डू से कोई मतलब नहीं है, पर्सन टेंस बदलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस का क्या होगा, दैट हो गया, चेंजिंग। और कल जो हम बता रहे थे आपको सिर्फ बदल रहे थे पर्सन, सिर्फ बदल रहे थे टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदल रहे थे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं पढ़ाए थे, और बिना पढ़ाए बदलते तो आपको कंफ्यूजन होता कि कैसे हम बदल रहे हैं। इसलिए आज हम लोग सब कुछ बदलेंगे, क्योंकि जो तीनों चीज बदलना था अब हम लोग तीनों चीज पढ़ चुके हैं। पर्सन पढ़ चुके हैं, टेंस भी पढ़ चुके हैं, और आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता चुके हैं, इसलिए हम सब कुछ बदलेंगे। अब जरा फिर देखिए एक और एग्जाम्पल।
राहुल said to me you were coming here। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, राहुल सेड टू मी, सेड टू का हम क्या कर सकते हैं, टोल्ड, उसके बाद मी है तो मी और दैट, राहुल टोल्ड मी दैट। इसके बाद अब आपको बदलना है, ये पर्सन है, ये टेंस है और हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए पर्सन तो आप पहचान ही लिए, टेंस भी आप पहचान लिए, क्योंकि सब्जेक्ट के 10 बाद जो आएगा उसे टेंस बोलेंगे। ये आपका टेंस है, ये आपका पर्सन है, और यहाँ देखिए तो हियर है, तो हियर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हियर का क्या होता है, देयर। यहाँ देखिए हियर है, यहाँ पे ये क्या बोलेंगे इसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम बदलेंगे, अब जरा देखिए, राहुल टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का क्या होगा, आई। ये तो हम पर्सन बदल दिए। आपको टेंस हम पढ़ा चुके थे कि जब वेयर होगा तो वेयर का हैड बीन होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड बीन, टेंस भी बदल दिए। कमिंग का कमिंग ही होगा और हेयर का देयर होगा। हो गया। अब जरा सोचेंगे, बहुत बच्चा सोचेगा कि सर आप कम का गो लिखे हैं तो कमिंग का गोइंग होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। हम तुरंत बता रहे हैं, खुद डिस्कस करेंगे सबके बारे में कि कब कम का गो होता है और कब कम का कम ही रहता है। यहाँ पर कमिंग मेन वर्ब का काम कर रहा है, जब कम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा तो हम गो लगाएंगे, लेकिन अभी आपको दिक्कत होगी क्योंकि हम बता नहीं रहे हैं अभी आपको, लेकिन तुरंत बताएंगे कि कम का गो कब होगा और कम का कम कब रहेगा। कम जो है भर भी है और कम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, यही एक कंफ्यूजन कर रहा है, बाकी सब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए एक और एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मेट रिया 2 days ago। अब जरा देखिए, he said that, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया। अच्छा मेट है, मेट आपका टेंस हुआ, मेट V2 है, तो V2 हम बताए थे कि V2 जो होता है बदल जाता है हैड प्लस V3 में, तो यहाँ पर होगा हैड मेट, मेट का भीतरी मेट ही होता है, हैड मेट। उसके बाद रिया, देखिए एगो है, एगो का बिफोर होता है पहले शुरू में, एगो रहेगा बट एगो को हम बिफोर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एगो को किस में, बिफोर में, लेकिन वो बिफोर नाउन के पहले होता है। एगो अकेला आता है, लास्ट में आता है, लेकिन बिफोर आता है नाउन के पहले, तो नाउन तो 2 days है, इसलिए यहाँ पर होगा बिफोर 2 days, बिफोर 2 days। अच्छा इसमें आप तीनों बदल रहे थे, इसमें आप पर्सन भी बदले, टेंस भी बदले, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदले। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बोला गया है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन पर्सन टेंस और दोनों आएगा। लेकिन जरा देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी हम तीनों बदलने का हक रखते हैं, नहीं तो हम सिर्फ बदलेंगे पर्सन को कब, जब ये प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा तब। तो अभी तीनों एग्जांपल हम दिए थे आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लेकर के, पास्ट में लेकर के। देखिए यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में लेकर के। अब देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए ही सेज, ये तो प्रेजेंट हो गया, आई कैन डू दिस वर्क। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, ही सेज है, सबसे पहले आपको बोला गया, बनाने से पहले आप किसको ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में, और जब ये प्रेजेंट में होता है तो हमें सिर्फ किससे बदलना होता है, सिर्फ बदलना होता है पर्सन को।
इसलिए हम सिर्फ किसको बदलेंगे, पर्सन को, ना ही टेंस बदलेंगे, ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, प्रेजेंट में। अब देखिए ही सेज दैट, यहाँ पे तो कर ही देना है, सेम फॉर्म लिखिए और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाइए। चलिए आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया। हम बोले थे पर्सन बदलेगा। अब बहुत बच्चा होता क्या है कि यहाँ पर ध्यान नहीं देता है, यहाँ पर वो ध्यान नहीं देता है और बिल्कुल माइंड में रट लेता है ना कि हमें पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिना देखे तीनों बदल देता है। तो आप तीनों बदल भी देंगे फिर भी सेंटेंस गलत होगा। इसलिए तीनों बदलने से पहले आप देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो तीनों बदलिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो आप सिर्फ किसे बदलेंगे, सिर्फ बदलेंगे पर्सन को। तो हम पर्सन बदल दिए। अब देखिए टेंस नहीं बदलेगा यहाँ पे और ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। बिल्कुल आप तो पढ़े हैं कि दिस का दैट होता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, ये नोट में लिखा जा चुका है फर्स्ट क्लास में ही। एक और देन दिए फ्यूचर में, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कॉल दीज गर्ल्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ही विल से फ्यूचर में है, ही विल से दैट, ही विल से दैट। अब जरा देखिए फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, ये आपका फ्यूचर में है। सिर्फ क्या बदलेगा, पर्सन, सिर्फ बदलेगा पर्सन, ना टेंस बदलेगा ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा, क्योंकि ये फ्यूचर में है। अगर ये दोनों पास्ट में होता है, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो हम तीनों बदलते हैं, पर्सन, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी अगर पास्ट में होता तो पर्सन बदलते हैं, टेंस बदलते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते हैं। लेकिन ना हम इसे बदलेंगे ना हम इसे बदलेंगे, सिर्फ किसे बदलेंगे, पर्सन को, क्योंकि ये फ्यूचर में है। और फ्यूचर में हो और प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो और प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो प्रेजेंट में हो, तो सिर्फ क्या बदलते हैं, पर्सन, सिर्फ क्या बदलते हैं, पर्सन। कोई भी पर्सन होगा, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, वाक्य में जितने पर्सन होंगे सारे पर्सन को बदलेंगे, लेकिन ना ही टेंस को बदलेंगे ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलेंगे। अब जरा देखिए आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। अभी बोला गया ना सिर्फ पर्सन बदलेंगे, इसलिए हम विल का विल लिखेंगे, कॉल हो गया और दिस का दिस होगा, उसके बाद गर्ल्स होगा। यानी बिल्कुल हम सेम फॉर्म लिखे, किसको किसको, टेंस को और पार्ट्स ऑफ स्पीच को, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में था। आपको पता चल चुका है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो सिर्फ क्या बदलना है, पर्सन, और ना टेंस बदलेगा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। अब जरा कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। they said to us we have called you yesterday। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये पास्ट में है, पास्ट में है तो हमें तीनों बदलना है, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इसमें पर्सन 2 ठो है, वी भी पर्सन है और यू भी पर्सन है, तो 2 पर्सन है। पर्सन तो जितना भी होगा सब बदलता है, लेकिन यहाँ टेंस भी बदलेगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आता है उसे ही क्या कहते हैं, टेंस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए आपको इसमें देखना होगा। यस्टरडे देखिए यहाँ पे आ गया, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, तो हम भी बदल देंगे यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। लेकिन ये नहीं बदलता और ना ही ये बदलता कब, जब ये प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता तब। लेकिन पास्ट में है और जब ये पास्ट में रहेगा तो आपको तीनों बदलना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। नरेशन को बनाने से पहले आप ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत अहम है, इसको ध्यान देना है। ये पास्ट में होगा तभी तीनों बदलेंगे, ये पास्ट में नहीं होगा तो सिर्फ पर्सन को बदलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, दे टोल्ड अस दैट, दे टोल्ड अस दैट। वी कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो क्या हो गया, दे। अच्छा, अब हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। टेंस बदलना है हमको, पास्ट टेंस में है तो भी पास्ट टेंस में होगा। और उसके बाद कॉल्ड का कॉल्ड, आगे देखिए यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा है, अस है, तो यहाँ पे क्या होगा, अस।
और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, भी ऑब्जेक्टिव केस में ये तो केस वगैरह हम बता चुके हैं। यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे, या अगर मन हो तो आप इसको भी लगा सकते हैं, द डे बिफोर, द डे बिफोर। कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे इसे समझने के लिए। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। We said, comma inverted comma, I will go to Delhi next year. We said that, पास्ट में रिपोर्टिंग में तीनों बदलेगा, रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तीनों बदलेगा। आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, वी, और विल का क्या होता है, वुड। लेकिन हम बता दिए थे कि वी और आई होता है, तो सबसे पहले सोचिए कि हम यहाँ शैल भी लगा सकते, विल भी, तो आप यहाँ शुड भी लगा सकते हो, वुड भी। लेकिन हम बोले थे अगर नहीं समझ में आए तो हर जगह आप वुड लगा सकते हैं। वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट का द फॉलोइंग ईयर। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, ये पर्सन है, ये टेंस है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए पर्सन हो गया आई का वी, टेंस हो गया विल का वुड। आप दोनों पढ़िएगा, बता दिया गया है पिछले वाले क्लास में। और यहाँ पे नेक्स्ट का देखिए, तो नेक्स्ट का क्या है, द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट का क्या लिखे, द फॉलोइंग, उसके बाद ईयर है तो ईयर। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ और एग्जाम्पल। 8 नंबर, ही सेड राहुल comes here daily, राहुल comes here daily। देखिए, he said that राहुल comes here daily। अब जरा ध्यान दीजिए कि राहुल कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। कम्स, ये टेंस है तो कम्स का केम होगा, क्योंकि बताया जा चुका है कि V1 या V5 होता है तो उसका V2 हो जाता है, तो इसका V2 हो गया। पर्सन नहीं बदलेगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, ये वर्ब बदल गया। अब हियर का देयर होगा, उसके बाद डेली। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, he said, comma inverted comma, you can go to Patna daily। देखिए, he said that, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये पास्ट में है, पास्ट में तीनों बदलेगा, तो ये हो गया पर्सन, ये हो गया टेंस, और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। देख लीजिए, डेली है, इसमें कहीं डेली है नहीं है, देख लीजिए, इसमें का कोई भी वर्ड इसमें नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है। तो बताया जा चुका है कि कोई भी वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसमें नहीं है, इसलिए हम दो ही बदलेंगे, पर्सन और टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच आता भी है, नहीं भी आता, आएगा तो बदलेंगे और नहीं आएगा तो नहीं बदलेंगे। अच्छा, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम बता चुके हैं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन होने पर यू हो जाता है आई। कैन का कुड, कैन का कुड, उसके बाद गो टू पटना डेली, गो टू पटना डेली। अब देखिए, बाकी सब तो आसान है,
ये सब फॉर्मेट आएगा तो हम लोग बदल देंगे सब फॉर्मेट में। टुडे होगा तो दैट डे कर देंगे, नेक्स्ट होगा तो हम बता ही चुके हैं, यस्टरडे होगा तो बता ही चुके हैं, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे होगा या ऑन द मॉरो होगा। लेकिन अब ये कंफ्यूजन इसमें है कि कम, सब बच्चे याद करते हैं कम वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हो गया, तो हम बता रहे हैं कि कब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको स्टार से बता रहे हैं। जो भी चीज थोड़ा हटके होता है उसको हम स्टार देते हैं ताकि आप समझेंगे कि जनरल रूल से थोड़ा हटके है। अब जनरल रूल से क्या हटके है ये आप देखेंगे, जितना भी अभी 2 3 4 पॉइंट हम बताएंगे जो आप पढ़े हैं कि दिस का दैट होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान सुनिए। दिस का दैट होता है, लेकिन हम बताएंगे दिस का द होता है, हम बताएंगे दिस का दिस ही होता है। तो आप बोलेगा सर अभी तो आप पढ़ा दिए कि दिस का दैट होता है और दिस का द कब होगा, दिस का दिस ही कब होगा, और कम का गो कब होगा, कम का कम ही कब होगा। ये एक ये और एक ये थोड़ा सा हटके है, जो कुछ परिस्थिति में ये अपना नियम अलग रूप में फॉलो करता है। तो हम लोग दिस दैट को और कम गो को समझेंगे कि कब यह दिस दैट नहीं होगा और कब दिस दैट होगा, कब कम गो होगा और कब कम गो नहीं होगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी हम लिखे हैं इसमें कोई दूसरा रूल नहीं है, बस आपको बदल देना है। लेकिन ये कहीं कहीं फ्लॉप कर जाता है, ये कहीं कहीं फ्लॉप कर जाता है, तो कब फ्लॉप हो जाएगा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले आप कम वाले को समझ लें। ठीक है, he said I will come। देखिए यहां पर he said का he said हो गया that, यहां पर I पर्सन है, ये टेंस है और एक कम है, तो हम इसको वर्ब नहीं मानेंगे, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नियम लागू होता है, ये सिर्फ नियम लागू होता है कम में कि जब कम आए और कम टेंस का काम नहीं करता हो, तो टेंस का काम कौन कर रहा है, विल। कम टेंस का काम नहीं कर रहा हो तो पर्सन तो हम लोग को पता ही है कि पर्सन आई है, और इसके तुरंत बाद जो होगा वो कौन है, टेंस है, और ये कम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। अगर कम आए और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो, कम आए और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो, तो उस परिस्थिति में उसी कम को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लिया जाता है और कम को गो में बदल दिया जाता है। लेकिन ये अभी हम आपको बताएं कि ये कब पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा, जब ये टेंस का काम नहीं करेगा। तो क्या ये टेंस का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये टेंस का काम कर रहा है, कम विल टेंस का काम कर रहा है, कम तो टेंस का काम नहीं कर रहा है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कम वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन नहीं, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, क्योंकि दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। अब जरा एक और स्टार, स्टार 1 स्टार 2, अब इसी में हम लिखते हैं he said comma inverted comma I will come here, I will come here। अब देखिए ये क्या है, पर्सन है, ये क्या है, टेंस है, और ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब जरा देखिए, अब विद्यार्थी जी यहाँ पे सेम चीज था, यहाँ पर बढ़ गया क्या, हियर। यहाँ भी कम वर्ब, यहाँ भी कम टेंस का काम नहीं कर रहा था, यहाँ भी कम टेंस का काम नहीं कर रहा था, यहाँ भी कम टेंस का काम नहीं कर रहा है, विल टेंस का काम कर रहा है। यहाँ भी कम टेंस का काम नहीं कर रहा है, विल काम कर रहा है टेंस का, क्योंकि जो सब्जेक्ट के बाद आता है उसे टेंस कहते हैं। तो नियम है, कंडीशन है कि जब कम टेंस का काम नहीं करे तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच माना जाता है, जब कम टेंस का काम नहीं करे तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच माना जाता है। कब? जब दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो। लेकिन जब कम पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम नहीं, सॉरी, जब कम जो होगा टेंस का काम नहीं करेगा तो उसे वर्ब मानेंगे जब दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। यानी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा तो कम को कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर कम रहेगा और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में कम को क्या मानेंगे, कम को मानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पर आई का हो जाएगा ही, विल का हो जाएगा वुड, और कम का हो जाएगा गो, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच काम कर रहा है, एक दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच
नहीं है। और इसको जरा देखिए, ही सेड दैट ही, उसके बाद होगा वुड, कम का कम ही होगा और इसका देयर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए बिल्कुल हियर का देयर है, तो इसमें से कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आ जाएगा तो वहां पर कम को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, वहां कम को क्या मानेंगे? वर्ब। लेकिन अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहे, सपोज दैट, एक और एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ दे दे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कम डेली। अब जरा देखिए कि ही सेड दैट आई, अच्छा आई हो गया फर्स्ट पर्सन तो ही हो गया। यहाँ कम जो हो रहा है टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की जस्ट बात है। जब कम सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तो उसे टेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? टेंस। और जब इसे टेंस माना जाएगा तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं होगा, इसे कहा जाएगा वर्ब। वर्ब दो कंडीशन में वर्ब मानेंगे, एक तो जब टेंस के काम करेगा तब वर्ब मानेंगे, और दूसरा जब कम के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तब। तो कम यहाँ टेंस का काम कर रहा है इसलिए वर्ब है, और यहाँ कम के साथ दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है इसलिए यहाँ भी क्या है? ये वर्ब है। लेकिन जब कम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नहीं आता हो, जब कम टेंस का काम नहीं करता हो, यहाँ पर कम टेंस का काम नहीं कर रहा है और ना ही कम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आ रहा है, अगर अकेला आए और टेंस के रूप में नहीं आए, कम अकेला आए और टेंस के रूप में नहीं आए, तो वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब जरा देखिए, इसको बनाना होगा तो कम वर्ब 1 है, अब वर्ब 1 का होता है वर्ब 2 पास्ट में, क्योंकि V1 V5 को V2 बोले थे और डेली का डेली। तो आप समझ चुके हैं कि कम को कम कब रखना है, कम का गो कब होगा, कम 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 में रहेगा, कम तब कम में रहेगा जब वहां पे ऑलरेडी क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होगा। या कम को हम लोग टेंस मानकर बदल देंगे जब टेंस का काम करेगा, लेकिन कम को गो तब बदलेंगे जब टेंस के बाद होगा और अकेला होगा। टेंस के बाद होगा और अकेला होगा तो कम को गो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यानी टेंस के बाद हो और अकेला हो, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें नहीं हो, मैंने कम के अलावे दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, तो इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बना देंगे। और यदि ये टेंस की जगह पे काम करेगा तो ये टेंस होगा। चलिए, तो कम का कंफ्यूजन हम लोग जान गए। अब जानेंगे हम लोग दिस का कब दैट होता है और दिस का कब दैट नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग ये हम लोग स्टार में देखिएगा, स्टार में देखेंगे तो कौन सा नॉलेज होगा आपको? कम वाला। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि दिस वाला ध्यान देना है। अब देखिए, हम एक नोट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। इफ दिस प्लस नाउन comes on the place of subject, the plus noun, on the place of subject, that plus noun, this comes alone on the place of subject, on the place of subject, this का अब जरा ध्यान देंगे बाबू हम क्या लिखे, एग्जाम्पल तो समझिए आप लोग। देखिए हम लिखे ही सेड, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, ही सेड दिस आई कैन बाई दिस पेन, ध्यान दीजिएगा, आई कैन बाई दिस पेन। अभी बोले हम, ये तो आपको पता है कि दिस का दैट होता है, कि
इफ दिस प्लस नाउन कम्स ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यदि दिस नाउन के पहले हो और आता हो कहां पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी नाउन के पहले हो और कहां पे आता हो, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो दिस हो जाता है किस में, द में, दिस हो जाता है द में। कारण है कि अभी लगातार दैट आप दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए एक तो कंजक्शन के बदले दैट होता है तो द प्लस नाउन को आप लिख सकते हैं, लेकिन दैट प्लस नाउन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इफ दिस प्लस नाउन डज नॉट कम ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दिस प्लस नाउन नहीं आता हो सब्जेक्ट के स्थान पर, दिस प्लस नाउन नहीं आता हो किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, दिस हो जाता है दैट। तो दिस प्लस नाउन सब्जेक्ट के तो स्थान पे नहीं है, यहाँ देखिए ये जो है नोटू से है, दिस प्लस नाउन डज नॉट कम, दिस प्लस नाउन नहीं आता हो सब्जेक्ट के स्थान पर, दिस प्लस नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे है नहीं है, तो वहां पर दिस हो जाएगा दैट। और यही दिस प्लस नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो दिस हो जाएगा द। और देखिए पहले इसको हम लोग समझते हैं, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, कैन का कुड, उसके बाद बाई, दिस का दैट, ये दिस का दैट होता है, लेकिन प्रॉब्लम होगा, अब जरा देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ही सेड दैट, अब जरा ध्यान दीजिए, दिस पेन है, दिस पेन जो है यहाँ पर कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे। अब आप इसका दिस तो दैट कर दिए, ये दिमाग में रखिएगा, इस दिस का क्या हो गया दैट, लेकिन इस दिस को भी अगर आप दैट कीजिएगा तो लगातार दो बार दैट हो जाएगा, तो दो बार कभी भी सेम टर्म नहीं लिखा जाता। यही कारण है कि जब आपको लगेगा कि लगातार दो बार दैट होने वाला है, जब आपको लगेगा कि लगातार दैट दोनों होने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा, इस दिस को द बना दीजिएगा, और इज का वाज ये टेंस है, और माइन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ही है, तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस है, तो पीपी है, तो इसको भी पीपी में कन्वर्ट होना होगा, तो क्या हो जाएगा हीज। एक और एग्जांपल, अब मान लीजिए यहां दे देंगे, ही सेड दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब जरा ध्यान दीजिए, ही सेड दिस इज माई पेन, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दिस जो हो रहा है अकेला आ रहा है, और जब सब्जेक्ट के स्थान पे अकेला आएगा, यहाँ देखिए दिस कम्स अलोन ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो दिस का दिस ही होगा। ये थर्ड पर्सन का काम हम लोग लेते हैं इसको, अभी इसको सब्जेक्ट मानते हैं, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन नाउन के साथ आएगा तो दिस हो जाएगा द, शुरू में आने पर, नाउन के साथ आएगा, शुरू में नहीं आएगा तो दिस हो जाएगा दैट, शुरू में आएगा दिस प्लस नाउन तो द, और शुरू में नहीं आएगा तो दिस होगा दैट, और जब दिस अकेला होगा तो दिस का होगा दिस ही, तो ही सेड दैट, अब क्या होगा, दिस का दिस ही होगा, दिस वाज माई का हिज पेन, ये था दिस का कंफ्यूजन जो कि आप जान चुके कि दिस का दैट कब होता है, दिस का द कब होता है, दिस का दिस कब होता है। तो आज हम लोग पर्सन के बारे में जाने, और नरेशन के तीन पार्ट्स होते हैं बदलने के लिए, जो हम आज जान चुके, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल था नरेशन का, और अब हम लोग स्पेशल रूल पढ़ेंगे, और स्पेशल रूल आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए नरेशन का जो अहम पार्ट होता है वो हम लोग जाने, और इनको बिना पढ़े आपको स्पेशल रूल में दिक्कत होगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़े ताकि आपको अगला वीडियो जो हम बनाएंगे आपको समझ में आएगा। थैंक यू।